हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, ये क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो पशुपालन है आपका, तो पशुपालन का मेरे चैनल पे सिलेबस आपका चल रहा है। अगर आप एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम 2025 में चाहते हैं कि हम 90+ मार्क्स लेके आए इस बार, तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इससे भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भेजता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने क्लास 12 एग्रीकल्चर का जो ग्रुप है वो ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो वहाँ पे अभी सभी प्रकार के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, 2025 का जो सिलेबस, किस टाइप से पेपर बनता है, पूरी रणनीति, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। कहीं पे भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि 2025 के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, 2025 के लिए क्या क्या हमने इस चैनल पे मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और अभी पशुपालन में क्या बचा हुआ है। तो जितना भी सिलेबस आपका छूट गया है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक और आप सभी दोस्तों में शेयर करिए। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री क्लासें चल रही है, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, 50 दिन आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए। आपके एग्जाम के 50 दिन हैं, 50 दिन में आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा यार, मज़ा आया। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक को करते हैं हम शुरू। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। ठीक है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों अपना संघर्ष आप जारी रखिए, ठीक है, मेहनत करिए और वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए, आपको मिलेगी 100% सफलता। अब देखो, यहाँ पे मैंने कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं वो मैं आज आपको वीडियो में बताता हूँ 2025 के लिए। तो देखो, यहाँ पे 2025 के लिए मैंने पशुपालन में आपके लिए दुधारू पशुओं के लिए दलहनी हरे चारे का महत्व, ये वाला मैंने टॉपिक करा दिया है। ठीक है, अगला जो है वो है पशुओं की आयु ज्ञात करना, ये भी मैंने कराया है। पशुओं का दंत सूत्र ये करा दिया, स्थायी व अस्थायी दांत हमने करा दिए। नेक्स्ट है देखो, दुधारू गाय के लक्षण भी करा दिए, गुण करा दिए और विशेषताएं करा दी। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब आपको मौज आएगी। मेरा काम आपको रटाना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो पूरा मेरी बातें याद आएंगी आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और वही आप पेपर में बिल्कुल छाप के चले आओगे। देखो, नेक्स्ट है बरबरी बकरी की विशेषताएं और उपयोगिता, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है उत्तम गाय के लक्षण, पशुपालन का कृषि पर महत्व, ये टॉपिक मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है। नवजात शिशु को खीस खिलाने के लाभ और योनि वीक्षण यंत्र, तो ये दोनों मैंने टॉपिक आपके लिए कराए हैं। नेक्स्ट है सीरम करा दिया, वैक्सीन करा दिया और पोषण शक्ति में संचय आहार, ये भी हमने टॉपिक आपके लिए करा दिया। अगला क्वेश्चन जो है वो है कुड़क मुर्गी, कुड़क मुर्गी भी कराया है। पशुओं के खुरैरा करने के लाभ करा दिए। अच्छा, जुगाली करने वाले जो पशु हैं के पशुओं में रोमंत के कार्य हैं, वो भी हमने आपको करा दिए। चलो बेटा, और हमने आपको क्या कराया है पशुपालन में, उसको भी देख लो। और हमने कराया है गाय को सुखाने की विधि कराई है, बधिया करने का उद्देश्य करा दिया, बधिया करने का समय व लाभ करा दिया, देसी विदेशी गाय में अंतर करा दिया और बधिया करने की विधि हमने आपको करा दी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन है सभी समाप्त हो गए हैं। लैक्टोमीटर करा दिया, ब्यूटेरोमीटर करा दिया, खोया अथवा मावा करा दिया, कृत्रिम गर्भाधान करा दिया और कृत्रिम गर्भाधान से लाभ हमने आपको समझा दिए। गाय और भैंस में अंतर करा दिया। इसके बाद जो है वो है देखो बारडीजो क्रॉस-टेटर के कार्य, ये भी हमने आपको करा दिए। साहिवाल गाय करा दी, मुर्रा भैंस करा दी, होलिस्टिन फ्रीजियन गाय करा दी।
ठीक, इतने टॉपिक हमने करा दिए। अब कोई बच्चा कहे कि हम नए हैं, हम अभी जुड़े हैं, तो उस बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सारे वीडियो लेक्चर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, कहीं पे भी आपको जाना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़िए, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है और टेलीग्राम की लिंक दी है, इन दोनों से जुड़ जाइए। आपको A to Z सारा कोर्स मिल जाएगा, कहीं पर भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राउन स्विस गाय। ब्राउन स्विस गाय के बारे में जितनी नॉलेज देंगे, जितनी मतलब फुल डिटेल, फुल टॉपिक पढ़ेंगे ब्राउन स्विस गाय का। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधी गाय। सिंधी गाय और ब्राउन स्विस गाय जितनी भी जानकारी होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, टॉपिक को शुरू होने से पहले आपको एक मोटिवेशनल कोट और सुनाता हूँ। मोटिवेशनल से क्या होगा ना कि आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी और आपके अंदर जोश जुनून जगेगा। चलिए सुनिए। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो दोस्तों कुछ दिनों की बात है, एक बोर्ड एग्जाम होने वाला है। जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो बिल्कुल पेपर की धज्जियाँ उड़ा के रहेंगे। चलो बेटा अब करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। चलिए बेटे समझिए। देखो ये है सिंधी गाय, आप देख रहे हो। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो इस सिंधी गाय के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस गाय को आप अच्छे से देख लो। इस गाय की सभी प्रकार की जो जानकारी होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये क्या है, ये सिंधी गाय है। इमेज अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छे से बिठा लो अपने दिमाग में इमेज। ये सिंधी गाय के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरी गाय कौन सी है उसको भी आप देख लो। देखिए दूसरी गाय आपके सामने है। दूसरी गाय है ब्राउन स्विस गाय। तो देखो ब्राउन स्विस गाय है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ब्राउन स्विस के बारे में जितनी नॉलेज होगी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आगे हम इसी के बारे में, इन दोनों के बारे में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलो चलते आगे की ओर। तो चलिए बेटे आपके सामने ये टॉपिक है। देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हो। सब्जेक्ट आपका पशुपालन है। क्लास 12 1G है। एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी हो रही है। सिंधी नस्ल है। मूल स्थान की अगर हम इसके बात करें तो भैया कहाँ में ये मिलती है, देखो तो जो मूल स्थान है, देखो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान है। कहाँ पे है मूल स्थान इसका? पाकिस्तान। पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। सिंध प्रदेश के पश्चिमी भाग में, सिंध प्रदेश के पश्चिमी भाग में इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में इस नस्ल के पशु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो देखो मूल जो स्थान है वो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंध प्रदेश पश्चिमी भाग में इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी कई राज्यों में हैं, पाए जाते हैं। तो आगे समझिए, अगले जो इसके लक्षण हैं वो है मुख्य लक्षण यानी पहचान। कैसे पहचानोगे कि ये सिंधी नस्ल है? तो भाई कुछ ना कुछ तो लक्षण होंगे गाय के, वरना तो बहुत प्रजाति की गाय हैं, उनको सामने खड़े कर देंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंधी है? तो भाई पहचान के लक्षण भी तो पता होने चाहिए। तो चलो मुख्य लक्षण यानी पहचान के लक्षण समझो। इस नस्ल के अधिकांश पशु गहरे लाल, जैसा कि मैंने आपको चित्र में भी दिखाया, वो जो गाय थी, सिंधी गाय थी, वो लाल थी या कत्थई रंग के होते हैं। यह पशु शरीर में साहिवाल नस्ल से अधिक गठीले होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। इनकी जो गर्दन होती है वो छोटी और मोटी, गलकंबल पतला और मुलायम, सिर बड़ा, सींग मोटे एवं मध्यम आकार के होते हैं तथा यह पशु जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। यानी सिंधी जो नस्ल है वो शांत स्वभाव के पशु होते हैं। अच्छा, इसकी उपयोगिता क्या है? अब देखो हमने मुख्य लक्षण और पहचान भी पढ़ ली, इसके साथ साथ हम समझेंगे अब उपयोगिता। चलो भैया उपयोगिता को समझो आप। चलो उपयोगिता को समझो। उपयोगिता क्या है इसकी? देखो इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो विभिन्न प्रकार की जलवायु सहन करने की क्षमता रखते हैं। भाई विभिन्न प्रकार की जलवायु सहन करने की क्षमता रखते हैं, कोई सी भी जलवायु हो वो सह लेंगे। और रोग प्रतिरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? रोग प्रतिरोधी होते हैं। यह गाय 300 दिन के एक ब्यात में, 300 दिन के एक ब्यात में कितना? 1134 लीटर औसतन दूध देती है। कितना? 1134 लीटर औसतन दूध देती है। जबकि राजकीय फार्म पर
इस नस्ल की कुछ विशेष गायों में 300 दिन के एक ब्यात में 300 दिन के एक ब्यात में 4082 लीटर, कितना, 4082 लीटर तक दूध दिया जाता है। इसलिए किसानों के द्वारा अधिक पसंद की जाती है। कौन सी? सिंधी गाय। तो दोस्तों आगे समझिए, वीडियो को देखो, अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। अब देखो स्वदेशी गायों की नस्लें। तो स्वदेशी जो गायें हैं भाई, उनकी नस्लें देखो। इसमें देखो 3 कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी हमने रखी है वो है दुधारू नस्लें। क्या है? दुधारू नस्लें। द्वितीय जो कैटेगरी है वो है द्विकाजी नस्लें, और तृतीय जो कैटेगरी है वो है भारवाही नस्लें। ठीक, तो एक एक करके बेटा यहाँ पे समझो, यहीं से पेपर में क्वेश्चन छपेगा, सीधे दिमाग में छपेगा आपके, ठीक है। ऐसा पढ़ो जो छपे दिमाग में, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझो। देखो दुधारू जो नस्लें हैं ना, वो बेटा आपका साहिवाल है, सिंधी है, गिर है और देवनी है। क्या है? दुधारू नस्लें साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, देवनी है। ठीक, अब चलते हैं दुकाजी नस्लें। ठीक, दुकाजी नस्लें समझो, हरियाणा, कॉकरेज, थारपारकर, अंगोल, कृष्णा घाटी, गोलाव, निमानी और राठी। ये क्या है? ये दुकाजी नस्लें हैं। नेक्स्ट है भारवाही नस्लें। ठीक, भारवाही नस्लें समझो कौन कौन सी हैं। देखो अमृत महल है, पंबार है, खेरीगढ़ है, कैन कथा है, गंगा तीरी है, नागौरी है, मेवाती है, खिलाड़ी है और कांगथाम है और डोंगी है। क्या है? डोगी है। ये जो सभी जो नस्लें हैं स्वदेशी गायों की नस्लें हैं, जो कि हमने आपके सामने रख दी। ठीक, आराम से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आप नोट्स लेना चाहोगे तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। बस आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पढ़िए, बेहतरीन तैयारी करा रहा है। लगभग 6 साल से आपको एग्रीकल्चर की तैयारी करा रहा है। चलिए ब्राउन स्विस गाय के बारे में आप समझो। ठीक, सिंधी गाय का टॉपिक आपका हो गया समाप्त। तो भाई ब्राउन स्विस का मैंने डायग्राम आपको दिखाई दिया था। ठीक, इसका आप समझेंगे पहले मूल स्थान। भाई ये मिलेगी कहाँ पे, मूल स्थान है क्या? तो देखो ये जो ब्राउन स्विस गाय है ना, ये एक विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। इसका जो मूल स्थान है वो यूरोप का स्विट्जरलैंड देश है। यूरोप का क्या है? देखो स्विट्जरलैंड देश है। इसको आपको ध्यान रखना है। 2 बातें आप ध्यान रखिए, यहाँ से पेपर छपता है, पॉइंट छपता है पेपर में। मुख्य लक्षण क्या है, पहचान क्या है, इसको पहचानोगे कैसे? तो वही पहचानेंगे कैसे, जानिए। इस जाति का रंग जो होता है वो हल्का ब्राउन होता है। कैसा होता है? हल्का ब्राउन होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसलिए आपको डायग्राम दिखा दिया ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। चलिए आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं। शोर मत कर अभी गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। तो बेटा इस बार पेपर में धज्जियां उड़ानी है, पेपर की ऐसी की तैसी करके आनी है। इसका देखो शरीर जो होगा ना वो बड़ा होगा, सुगठित होगा और एवं सुदृढ़ होता है। ये इसकी पहचान है। ललाट चौड़ा, सींग छोटे होंगे, आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए डायग्राम दिखाता हूं पहले, ठीक है। चलिए डायग्राम पे लेके चलता हूं। चलिए देखिए ये है ब्राउन स्विस गाय, ये वाली, ठीक है। इसके देखो ये सींग देखो आगे की ओर मुड़े हुए हैं, देख रहे हो आप। तो इसके बारे में अपने लोग पढ़ रहे हैं फुल डिटेल। तो चलिए दोस्तों अगला लक्षण क्या है, अगला लक्षण समझिए। अगला जो हमारा लक्षण है इसका पहचानोगे कैसे? तो भाई त्वचा मोटी होगी, त्वचा मोटी के साथ साथ ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। नेक्स्ट है इसका जो ऐन होगा, ऐन बड़ा होगा तथा क्षमतापूर्ण होगा। ऐन कैसा होगा? बड़ा होगा और क्षमतापूर्ण होगा। अगला जो लक्षण है वो देखो बेटा, अगला लक्षण है इसका ऐन बड़ा तथा क्षमतापूर्ण होगा, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट है इस जाति के जो नर है ना, नर का औसत शरीर भार 875 किलोग्राम तथा मादा का जो भार है वो 550 किलोग्राम होगा। क्लियर? यानी इस जाति का जो ब्राउन स्विस है, इस जाति का जो नर है, नर का औसत भार जो है वो 875 किलोग्राम तथा मादा है, मादा का 550 किलोग्राम होता है।
अगला जो हमारा पॉइंट है भाई, गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ये जो गाय है, ब्राउन स्विस गाय है, इसके लिए जो गर्मी है, अगर गर्मी में भी पड़ रही है तो भी ये सहन कर लेगी। ठीक है, अगला देखो, अगला है भाई, यह पशु आकार में छोटे और इनके पैर जो होते हैं वो मजबूत होती है। आकार में छोटे और पैर इसके जो होते हैं वो मजबूत होती है। ठीक है, आप अगर नोट्स लेना चाहें तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप वाईपी एजुकेशन चैनल से जुड़ गए हो, 100% आपको सफलता मिलेगी, सारे सब्जेक्ट आपको करा दिए जाएंगे। बस बेनिश्चिंत होकर जितना पढ़ाया जाए उतना आप कवर करते हुए चलिए। नोट्स लेना चाहो तो आप कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। उपयोगिता, तो समझो देखो उपयोगिता क्या है इसकी, तो ये जो है वो दुकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई? दुकाजी नस्ल है। ठीक, इसमें अधिक मात्रा में दूध व मांस प्राप्त होता है। क्या होता है? देखो, दूध व मांस प्राप्त होता है। किससे? ब्राउन स्विस गाय से। अगला भाई समझिए, यह कठिन से कठिन परिस्थिति में सुविधापूर्वक पाली जाने वाली नस्ल है। भैया कठिन से कठिन समय में तो इसे सुविधा से पाली लोगे। कैसे पाल लोगे भाई? गर्मी अधिक पड़ेगी, आपके लिए छाया वाला स्थान नहीं है, तो भी गर्मी भाई सहन करने की इसके अंदर क्षमता है ना, तो आराम से भाई सुविधापूर्वक पाली जाने वाली नस्ल है। अगला देखो पॉइंट, मांस उत्पादन के लिए ये सर्वोत्तम नस्ल है। भाई इससे क्या है, मांस जो है ना वो अधिक मात्रा में मिलेगा, मांस उत्पादन के लिए ये सर्वोत्तम नस्ल है। अगला देखिए, अगली जो हमारी हेडिंग है उसको समझो। अगली हेडिंग है देखो कुछ विदेशी गायों की नस्लें, और यहाँ पे है संकर गायों की नस्लें। तो देखो विदेशी गायों की पहले आप नस्लें समझ लो। विदेशी गायों की नस्लें कौन कौन सी हैं उनको देखो। ये है ब्राउन स्विस, क्या है? ब्राउन स्विस है, जर्सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन है, आयरशायर है, रेड डेन है, गरनसी है, शॉर्ट हॉर्न है, पवार है और नागौरी है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब की सब कैसी हैं? विदेशी गायों की नस्लें हैं। ये सब की सब कैसी हैं? विदेशी गायों की नस्लें हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा संकर गायों की नस्लें। तो संकर गायों की, संकर का क्या मतलब होता है? जो दो से के क्रॉस से बनती हैं, ठीक है, वो होती हैं संकर। नेक्स्ट देखिए, संकर गायों की जो नस्लें हैं वो है करण स्विस। क्या हो जाएगा? करण स्विस जो है वो संकर गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है करण फ्रिज, तो करण फ्रिज है वो आपकी संकर गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है जरसिंध, तो जो जरसिंध है वो भी संकर गाय की नस्ल है। ठीक है, आपके जितने भी टॉपिक छूट गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उससे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उससे जुड़िए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। सबको पढ़ने का मौका मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी टाइम पर न्यू टॉपिक के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।